हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा इस चैनल पर जिसका नाम है SRS हैकर ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं आपको ताजमहल के बारे में वो जानकारी दूंगा जिस बात की जानकारी आपको शायद ही होगी। इसी के साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज़ की याद में शाहजहां की बनवाई ये इमारत आज भी 7 अजूबों में गिनी जाती है। आधेदार तो सफ़ेद संगमरमर का ये मकबरा दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा, और हकीकत में ही नहीं, कम से कम फ़ोटो और वीडियो में तो ताजमहल देखा ही होगा ना। और अगर नहीं देखा है तो आपने इसे अभी देख लिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ताजमहल पर लगा एक एक पत्थर आज तक कैसे रुका हुआ है और कैसे इस इमारत का निर्माण हुआ होगा। आज ये बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं और फिर ढेर हो जाते हैं, तो फिर 1668 में बना ताजमहल आज तक कैसे टिका। वैसे आपको बता दें कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ आस्पदिन नाम के शख्स ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में किया था और 1824 में वो कामयाब हुए। पहली सीमेंट उन्होंने ही बनाई थी जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो फिर कैसे उसे बनाया गया कि आज तक वो इतनी मजबूती से और तटस्थ खड़ा है। क्या हुआ, सोच में पड़ गए? हम बताते हैं ना, लेकिन वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल की कहानी आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुनी ही है कि इसे शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ के लिए बनवाया था। उस ज़माने में इसे बनाने में कम से कम 3 करोड़ रुपए की लागत आई थी। और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो सफ़ेद मार्बल्स हो या नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर या इसकी कारीगरी। आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव, ये बात आपको अजीब लग रही होगी और आप सोच भी रहे होंगे कि ये पागल हो गया है क्या। भला लकड़ियों की नींव 370 साल तक कैसे टिक सकती है, पर यही सच्चाई है। चलिए हम समझाते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। जी हाँ, जिस तरीके से शाहजहां मुमताज़ के बिना अधूरे हैं, ठीक उसी तरीके से ताजमहल यमुना के बिना अधूरा है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी इसे खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए कि यमुना नदी के बिना ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल सारा खेल उसी लकड़ी का है। ये लकड़ी इबोनी यानी आबनूस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। आबनूस की लकड़ी एक तरीके से पत्थर की तरह होती है। ये आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरते नहीं, बल्कि पानी में डूब जाते हैं। इन आबनूस लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इसमें दीमक नहीं लगती। अगर आबनूस की लकड़ी में 30 या 30 से ज़्यादा % नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी ख़राब नहीं होगी। ताजमहल के केस में भी ऐसा ही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों में यमुना नदी से नमी पहुंचती रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर की तरह आज भी मजबूती से खड़ी है। इसलिए ताजमहल अभी तक टिका हुआ है क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना नदी जिस तरीके से सूख रही है, उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। जिस दिन यमुना का पानी ज़्यादा कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि जब नींव में पत्थर ही नहीं है तो फिर सीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, उसका क्या। चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बताया तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना बड़ा ताजमहल कैसे बना, तो आइए थोड़ा सीमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ एस्पेन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था। वो सन 1811 में सीमेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट में लग गए और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 1824 में एक सीमेंट बना डाला जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट।
अब सीमेंट तो 1824 में आया था और ताजमहल का निर्माण 1631 में हुआ था, यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे ये संगमरमर के पत्थर? आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं जिनकी मदद से संगमरमर के पत्थर को चिपका दिया जाता है, लेकिन उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए एक खास तरह का मटेरियल बनाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर का ही उपयोग किया गया था, उसमें सेमी क्रेसेस स्टोन जैसे हकीक, यमनाइट, फिरोजा, लावड़ा, मूंगा, सुलेमानी और लहसनिया का उपयोग किया गया। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी ताजमहल में इस्तेमाल किए गए थे, जैसे तिलाई, पाईजहर, अजूबा, खाटू, मैग्नेटिस। द Constructor.org की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ताजमहल के लिए एक स्पेशल सा घोल बनाया गया था जिसका के नाम सरूज था। ये सलाइन, चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, लार, गोंद आदि जैसे चीज़ें मिलाई गई थी। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज इतने सालों बाद भी ये ताजमहल धूप, बारिश, तूफान, सर्दी, भूकंप का ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी इस ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों, यह बात थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है कि भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों ओर ये मीनार है। ये चारों मीनार परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़ी है, और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा झुका दिया गया था कि अगर कोई भूकंप आता है तो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से थोड़ी दूर गिर जाए, और इस तरह भूकंप के झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन चारों मीनारों में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा। और आखिर में ये भी जान लो कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। यह महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। दोस्तों, अगर आपको ताजमहल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात पता है तो हमें कमेंट करके जो भी बताइए, फिर चाहे वो सच हो या झूठ, वो हम पता लगा लेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।